नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ चेतन। भारत एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर लैंग्वेज और एक्सेंट बदल जाती है। यहाँ हर भाषा अपने साथ एक खास कल्चर, ट्रेडिशन और इमोशनल कनेक्शन लेकर आती है। यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी चैलेंज भी। हाल ही में हिंदी बनाम मराठी का इशू फिर से चर्चा में आ गया। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर यह डिबेट शुरू हो गई कि क्या हिंदी को मराठी पर फोर्स किया जा रहा है और क्या हिंदी भाषियों की वजह से मराठी भाषा और संस्कृति को थ्रेट है। इस विवाद ने एक बार फिर भारत की भाषाई डाइवर्सिटी, पहचान और राजनीति से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुंबई में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ मराठी संगठनों ने मांग की कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्रायोरिटी दी जाए और हिंदी को थोपने की कोशिश ना हो। वहीं हिंदी भाषी लोगों का कहना था कि वह भी भारत के सिटीजन हैं और उन्हें किसी भी राज्य में अपनी भाषा में बोलने का राइट है। ये बहस धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंच तक फैल गई और लोगों की फीलिंग्स भी भड़क उठी। असल में भाषा सिर्फ शब्दों का मीडियम नहीं होता, वह लोगों की पहचान होती है। एक इंसान अपनी भाषा में सोचता है, सपने देखता है और अपने समाज को समझता है। जब किसी को लगता है कि उसकी भाषा और पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो विरोध स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा की बहुत पुरानी और समृद्ध हिस्ट्री रही है। वहीं मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में पूरे देश से लोग आकर बसते हैं, खासकर उत्तर भारत से। इन प्रवासियों में ज्यादातर हिंदी भाषी होते हैं। इससे कुछ लोकल लोगों को ये डर लगता है कि कहीं उनकी भाषा और संस्कृति कमजोर न पड़ जाए। ये विवाद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, देश के अन्य हिस्सों में भी हिंदी को लेकर इसी तरह की बहस होती रही है। जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हिंदी को थोपी गई भाषा के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने की बात करती है, तब वहां विरोध होता है। इन राज्यों का तर्क है कि भारत में सभी भाषाएं बराबर है और किसी एक को बाकी पर थोपना सही नहीं है। भारत में संविधान के अनुसार 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन हकीकत में देश में 120 से ज्यादा भाषाएं और करीब 19,500 बोलियां बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी और असम में असमीज। इसके अलावा हिंदी देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, खासकर उत्तर भारत में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर भारतीय हिंदी में ही कंफर्टेबल हो। कई बार सरकारें और नेता भाषा को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाषाई पहचान को इमोशनल रूप से लोगों से जोड़कर वोट बैंक तैयार किया जाता है। स्थानीय बनाम भारी और अपनी भाषा बनाम हिंदी जैसे मुद्दे उठाकर समाज में डिवीजन डालने की कोशिश होती है। इसी तरह का कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जब कुछ राजनीतिक दलों ने मराठी मानूस की पहचान को बचाने के नाम पर हिंदी भाषियों के खिलाफ बयानबाजी की। मुंबई का मामला खास इसलिए है क्योंकि यह शहर पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। यहाँ यूपी, बिहार से लेकर गुजरात और दक्षिण भारत तक के लोग रहते हैं। सभी अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के साथ यहाँ बसे हैं। मुंबई को आज जो ग्लोबल सिटी का दर्जा मिला है, उसमें हर भाषा और हर समुदाय का योगदान है। ऐसे में किसी एक भाषा को सबसे ऊपर ठहराना और बाकी भाषाओं को नजरअंदाज करना सिर्फ सोशल टेंशन बढ़ाता है। हिंदी बनाम मराठी का विवाद केवल भाषा का नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी, पहचान और रिस्पेक्ट का भी है। मराठी भाषी लोगों को डर है कि कहीं जॉब्स, एजुकेशन और सांस्कृतिक पहचान में वह पीछे ना रह जाएं। वहीं हिंदी भाषी लोग खुद को महाराष्ट्र में भारी कहलाने से हर्ट महसूस करते हैं। ये परिस्थिति बताती है कि भारत को भाषा के मामले में और अधिक सेंसिटिविटी और समझदारी की जरूरत है। केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि हिंदी को बढ़ावा देना गलत नहीं है, लेकिन अगर वह किसी राज्य की भाषा और संस्कृति को दबाने लगे तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और यह विविधता भाषा से शुरू होती है। अगर हम सभी भाषाओं को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी देंगे तो देश और ज्यादा मजबूत होगा। इस पूरे मुद्दे में यूथ की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। आज का युवा ज्यादा पढ़ा लिखा, तकनीकी रूप से आगे और ओपन माइंडेड है। उसे समझना होगा कि किसी भाषा से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा से नफरत करना ठीक नहीं। हमें ऐसी सोच अपनानी चाहिए जिसमें हमारी भाषा और उनकी भाषा जैसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर कोई हिंदी बोलता है तो वह उसका हक है, अगर कोई मराठी बोलता है तो वह भी उतना ही सम्मान का अधिकारी है।
आज डिजिटल एज में भाषा मिट नहीं रही बल्कि और मजबूत हो रही है। अगर हम चाहे तो हर भाषा को इंटरनेट, एप्स और एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। इससे भाषाएं एक दूसरे से टकराने की बजाय साथ चलेंगी और एक दूसरे को मजबूत करेंगी। भारत को भाषा के नाम पर डिवीजन की नहीं, यूनिटी की जरूरत है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर भाषा, हर बोली और हर समुदाय को बराबर सम्मान मिलेगा। राष्ट्रभाषा के लिए लड़ने की बजाय हमें राष्ट्र के लिए काम करने की जरूरत है, जिसमें हर भाषा की जगह हो और हर आवाज की कदर हो। इसलिए हिंदी बनाम मराठी जैसी बहसों में हमें सोच समझकर हिस्सा लेना चाहिए। भारत को राजनीति का वेपन नहीं बनने देना चाहिए। हमें भाषा को जोड़ने वाला ब्रिज बनाना है, तोड़ने वाली वॉल नहीं। तभी हम भारत की उस खूबसूरत विविधता को बचा पाएंगे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये था हिंदी बनाम मराठी का पूरा मुद्दा। लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी राज्य में क्यों ना हो भारत के, लेकिन सबसे पहले देश सर्वोपरि है। अगर आप ये बात ध्यान रखकर चलेंगे तो यकीनन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे दिखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए द लॉ एडवाइस के साथ।